हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जेके गौतम जी। डॉक्टर साहब कुछ हमसे कुछ चर्चा करने के लिए कह रहे थे कि आज हम बुद्ध के राह पर हम चले रहे हैं। हमारा चैनल भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म का हम प्रचार करते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर साहब चाहते हैं एक अपील करना। और वो क्या है अपील, आइए हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नवोदय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल के जो दर्शक हैं, डॉक्टर साहब, सभी को मंगल कामनाएं। तो आप किस चीज़ के बारे में अपील करना चाह रहे हैं, पहले आप ये बताइए। देखिए, अपील तो नहीं है वो। अच्छा। देखिए, हमारे देश में जो बौद्धिस्ट हैं, हम्म। जो भगवान को बुद्ध को मानने वाले हैं, हाँ हाँ और हमारे देश से बाहर जो तमाम 40-45 जो कंट्री है, हाँ हाँ देश है, हाँ जिनके जो बुद्ध के अनुयायी हैं, हाँ और वो बौद्धिस्ट कंट्री है, जी जी और भगवान बुद्ध को वो एक अटूट उनके विचारों को लेके चलते हैं, मानते हैं जो बुद्ध ने कहा हाँ वो उसको लेके चलते हैं, और वो रोज उसको बुद्ध को जीते हैं, रोज वो करते हैं। सवाल ये कि सदियों बीत गई, जी 2000 साल 2700 साल पहले एक टेम्पल बनता है, ठीक है, और वो भी टेम्पल बना सम्राट अशोक ने, महाबोधि महाविहार, जिसका आज पूरे देश में दुनिया में चर्चा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो टेम्पल बना कहाँ पे? जहां भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की, जहां से वो गौतम बुद्ध बने और पूरी दुनिया में उन्होंने जो है ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया को दिया और शांति का संदेश दिया। सवाल ये कि सम्राट अशोक ने जब वहां पे वो विरासत बनाई, बौद्ध विहार टेम्पल बनाया, तो एक जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं उनकी वो राष्ट्रीय धरोहर है, और भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, जहाँ भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो स्थान है वो बोध गया का बिल्कुल बौद्ध टेम्पल है। जैसे क्या है कि आप देखो ना, दुनिया में हर धर्म के मानने वाले लोग, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप देखो, गुरु नानक का जो पवित्र स्थान है वो पाकिस्तान के अंदर, हाँ, वहां चला गया, बिल्कुल, जहाँ उनका जन्म हुआ। बिल्कुल। ईशा मसीह का यरूशलेम में बैठे हुए, हाँ हाँ हाँ। मोहम्मद साहब हमारे वहां बैठे हुए हैं, मक्का मदीना में। तो तमाम ऐसे जो, और जब बात आती है बुद्ध की, तो बुद्ध की पहचान जो बोध गया से जहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सम्राट अशोक ने जो टेम्पल बनाया, तो एक राष्ट्र धरोहर है, बिल्कुल, और दुनिया ने उसको हेरिटेज के नाम से, एक यूनेस्को ने गोद ले लिया है। अच्छा। और यूनेस्को उसका देखभाल करता है। अच्छा। क्योंकि एक वो वर्ड, एक पुरातत्व के अंदर एक धरोहर है, दुनिया की धरोहर है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा टेम्पल, इतनी बड़ी बौद्धों की धरोहर पे कब्जा करके जो मनुवादी बैठे हैं सदियों से, हाँ हाँ, और आज तक उसको वो मुक्त नहीं कर पाए। बिल्कुल, आज तक भी वो उस पे वो पूरी उन्होंने मनुवादी व्यवस्था कब्जा किया हुआ। हाँ, मतलब टेम्पल, मंदिर जो है बौद्ध विहार, बौद्धों का अनुयायियों का, और कब्जा करके बैठे जो कुछ वहां पे ब्राह्मण लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं। अब ये इसको सबसे पहले जो ये मुद्दा जो उठाया भारत में, ये हमारे जो मतलब श्रीलंका के जो धम्मपाल जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, अनागाड़ी मतलब धम्मपाल जी, उन्होंने 1800 में इसकी नींव डाली, इस मुद्दे को, कि ये हमारे बौद्धों की धरोहर है, हमें इसे वापस दीजिए। और वो पब्लिक डोमेन में उसको लेके आए और उन्होंने डिमांड करी। उसके बाद में देश आजाद हुआ। देश आजाद के टाइम पे भी बाबा साहब ने भी यही कहा, जब देश आजाद हुआ, कि ये जो बौद्धों की जो धरोहर है, इसको बौद्धों को सौंप दो। लेकिन सरकार नेहरू की थी, कांग्रेस की थी, तो उन्होंने वो नहीं सौंपा। तो बाबा साहब ने तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उससे पहले जो कानून थे उन्हें निरस्त कर दिया। लेकिन जो बीटी एक्ट 1949 में बना, वो जो बीटी एक्ट 1949 में बना, और जब संविधान 1950 में लागू हुआ, तो बाबा साहब ने तब भी विरोध किया था। तब भी कहा कि ये जो कानून है 1949 जो बनाया, ये तो खत्म है, ये तो खत्म। इसको बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया। लेकिन नेहरू ने जिस तरीके से 1949 का जो एक्ट बनाया, बीटी एक्ट बनाया, काला कानून बनाया, तो वो उसमें जिस तरीके से बौद्धों को ना रखे, उन्होंने वो गैर बौद्ध रख लिए, ब्राह्मण लोग, पंडित रख लिए। ये एक धर्म के नाम पे एक जोरदार उन्होंने एक आघात किया, एक बौद्धों की आस्था पे। और सवाल ये कि बाबा साहब की नहीं मानी, और धम्मपाल जी भी
उनका भी परिनिर्वाण हो गया। लेकिन उसके बाद में जो हमारे जो जापान के जो बुद्ध या हमारे बनते आए भिक्खु भारत में घूमने के लिए, जब उन्होंने भारत में देखा कि यहाँ तो हर तरफ बुद्ध ही बुद्ध है, कुछ दिखाई नहीं देता, सारे प्रमाण बुद्ध के हैं, तो बनते सुसी सरी जी ने वो अपने हाथ में ले लिया आंदोलन को। वो कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बॉम्बे से निकल के वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, आज वो सुप्रीम कोर्ट में सुसी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने तो कसम भी खाई थी कि जब तक ये बोध गया आजाद नहीं होगा तो मैं अपने वतन, अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। नहीं जा नहीं पाए। आज वो 90+ ईयर्स के हो चुके हैं। और मुझे भी उनका दर्शन करने का निर्णय प्राप्त हुआ। मैं उनसे मिल पाया, उनकी ब्लेसिंग ले पाया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि इतनी बड़ी जो हस्ती जापान से आई भारत की हो करेगी। तो उन्होंने जिस आंदोलन को चलाया तो वो आंदोलन कोर्ट में चलता रहा, वो एक आम पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया। सवाल ये था कि जैसे मुझे पता नहीं था बीटी एक्ट क्या है। बहुत लोगों को भारत में काफी लोगों को नहीं पता। तो जो भत्ते लोग थे, जो भिक्खु लोग थे, उन्हीं को पता था। और ये मामला इसलिए हाईलाइट में नहीं आ पाया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जबकि इस भारत में तो बहुत सारे भिक्खु हैं, नहीं है? तमाम भिक्खु हैं जो भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन धरोहर की जब बात आती है, भगवान का धरोहर, जब हमारा जो बुद्ध की पहचान है, टेम्पल की बात आती है, तो वहां से वो लोग कन्नी काट लेते हैं। लेकिन अभी जो 500 दिन से जिस तरीके से आंदोलन छेड़ा आकाश लामा जी ने, देखिए आकाश लामा जी कौन है, कहां से, हमें उससे मतलब नहीं है। वो दार्जिलिंग से आते हैं, लामा लगाते हैं, वो भिक्खु नहीं लगाते। जैसे दलाई लामा है, ऐसी वो लामा है, ठीक है। अब उनको आप क्रिटिसाइज करना वो गलत बात है। देखिए उन्होंने एक विचार दिया, जो एक मैटर कोर्ट में चल रहा था, जो दबा हुआ था, उसको दोबारा से भाग दिया, दोबारा से पब्लिक डोमेन में लेके आए। और वो 500 दिन पहले बोध गया में वही बैठे जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो उन्होंने एक लंबा आंदोलन छेड़ दिया कि हमारी जो धरोहर है, जो भगवान बुद्ध की धरोहर है, इसमें ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, इसमें पंडित क्या कर रहे हैं, वहां शिवलिंग की पूजा क्यों हो रही है। बिल्कुल ठीक है। और उस आंदोलन में मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भी एक दिन जाके आंदोलन में बैठा, क्योंकि और वो आंदोलन बहुत कामयाब है। उस आंदोलन से ये हुआ कि पूरी दुनिया में एक मैसेज गया, मैसेज पहुंचा, घर घर लोग उसे जानने लगे कि भगवान बुद्ध की धरोहर है। यूनेस्को ने उसे अडॉप्ट किया हुआ है, पूरी दुनिया की धरोहर है। और उस पर कुछ मनुवादी लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसमें सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, सीधा सीधा। क्योंकि वहां पे दुनिया भर का लोग आते हैं भाई, और वहां पे डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं। वो चंदा सरकार उसे पल रहा, बिहार की सरकार वहां पल रही है उससे। तमाम इतनी वो संसाधन देके जाते हैं, डोनेशन आता है। तो ये सब खजाने की वो है। सवाल ये कि लामा जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इस देश को एक ऐसा मुद्दा दिया बौद्धों के लिए कि आप आइए, जो तुम्हारी धरोहर है उसे मुक्त कराइए, उसे मुक्त कराइए, रोड पे आइए, मेरे साथ चले। तो देखने को मिलता भी काफी सारे बौद्ध भिक्खु वहां पे पहुंचे थे, बहुत पहुंचे, और गिरफ्तारी भी हुई, पहुंचे। और अब जो है उन्होंने अभी 3 दिन का वो भी रखा था वहां पे। अच्छा। उसमें 25, 26, 27, 28 का एक 3 दिन वहां पे थे। वहां उन्होंने राष्ट्र समिति की मीटिंग भी करी और 1 दिन की भूख हड़ताल भी की। अच्छा। वो भी उन्होंने एक मैसेज दिया, बहुत अच्छा। लेकिन अभी जो करने वाले हैं, अभी उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की है, पूरी दुनिया के बौद्धों से अपील की है, भिक्खुओं से अपील की है कि आप 19 जुलाई को भूख हड़ताल में आइए। अच्छा। जो पटना में, जो बिहार का जो पटना राजधानी है, और जो मुख्यमंत्री सीएम आवास के सामने, अच्छा, उसके कोठी के सामने ही वो 19 तारीख से लेके 28 तारीख तक एक भूख हड़ताल का होगा। पूरे 10 दिन की भूख हड़ताल है। वहां पे तमाम बौद्ध लोग आ रहे हैं, भिक्खु आ रहे हैं, तमाम अनुयायी जा रहे हैं वहां पे। और हम भी अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ तक हमारी बात सुने लोग, क्योंकि जब तक आप घर से नहीं निकलोगे, नहीं है, जब तक आप आंदोलन में नहीं जाओगे, सरकार को पावर ताकत नहीं दिखाओगे, तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकारें हैं। और लामा जी की जो कॉल है वो राइट है, किसी किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। देखिए तमाम भिक्खु थे इस देश में, बिल्कुल, आज कोठी बंगले बना रहे हैं, बिल्कुल, लोगों ने गाड़ियां ले रखी हैं, बड़ी बड़ी फरारी में चल रहे हैं, बिल्कुल, जहां भी जाते हैं होटलों में रुकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी
इस जो मेन है, जो भिक्खु बुद्ध के नाम पे कोठी बंगला गाड़ी ले रहा है, आराम के संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, और उसी बुद्ध की मेन विरासत को उसने छुआ ही नहीं। कभी वो रोड पे कभी बैनर लेके निकला ही नहीं कि बेटी एक्ट को रद्द करो और महाबोधि महाविहार को मुक्त करो, ये हमारी धरोहर है। मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे भी 10 साल 15 साल हो गए धम्म के काम में, मैं समझते हुए धम्म को कभी नहीं। लेकिन जब आकाश लामा जी ने छेड़ा तो लोगों को ऊर्जा मिली और लोग जान पाए, और आज उनके साथ भी खड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ भी खड़े। और अब उनकी अपील है कि अब इसमें किसी को भी जो भिक्खु हैं, जो हमारे बनते हैं, जो भारत में काफी नामी बनते हैं, अब उनको ये नहीं देखना चाहिए कि कपिल किसकी है। मतलब सबको साथ आना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए। नहीं है आपके क्या विवाद है क्या नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। विचार जो है वो राइट है, डिमांड राइट है, नहीं है। आप आइए, ठीक है, और वहां पे भूख हड़ताल में बैठिए, सरकार को दिखाइए कि भिक्खु इस देश में कमजोर नहीं है। अगर वो तलवार नहीं उठाते हैं तो कलम की ताकत से भी लड़ाई, आंदोलन की ताकत से भी लड़ाई, जो हमारे पूर्वजों ने लड़ी है, बाबा साहब ने आंदोलन, और जो उससे कलम की ताकत से लड़ाई, वो जो है वो भी हमारे साथ है, उसको भी हमें। तो कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, बिल्कुल सुसई साहब लड़ ही रहे, आकाश लामा जी साथ हैं उनके, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो रोड की जो लड़ाई है ये जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि जब रोड पे अनुयायी आएंगे ना, भिक्खु संघ आएगा, बहुत जो उपासक आएंगे, बुद्ध के उपासक, एक बुद्ध के उपासक आएंगे, अलग ही बात होगी, सरकार में प्रेशर आएगा। और मेरा मानना है कि इस बार बहुत लोग वहां जा रहे हैं, और ये मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट कंफर्म हो गया है, और मैं अपने दोस्तों के साथ एक दिन की भूख हड़ताल पे बैठूंगा, क्योंकि अगर मैं घर से नहीं निकलूंगा तो मेरा ये अपील करना भी बेईमानी हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी। तो मैं तो जीवन में जो मैं बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस पे कम से कम 90% जरूर उतरूं, क्योंकि 10 अगर 100% हो जाऊंगा फिर तो मैं बहुत ऊपर हो जाऊंगा, फिर तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन ट्राई करता हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं उसको अपील करूँ। जैसे अगर मैं 22 प्रतिज्ञा की बात करता हूँ तो मैं उनको इम्प्लीमेंट है मेरे घर में, फॉलो कर रहा हूँ। मैं संविधान की बात करता हूँ, संविधान मैंने पढ़ा है, मैं संविधान में पढ़ा। मैं SC/ST की बात करता हूँ, एक्ट की, तो मैंने पढ़ा है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो जो एक्ट है, जो संविधान है, जो अगर मैं उसको पढ़ के बात कर रहा हूँ तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये जो मुद्दा है ना, BT एक्ट का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो काला कानून जो हम थोप रखा है, और हमारे महाबोधि महाविहार पे इन मनुवादियों ने, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जिनको नहीं पता कि बुद्ध कौन है, बुद्ध क्या है, उनको भी वहां पे उन्होंने 5 पांडव बना के, 5 पंडित बना के बिठा दिया। नहीं है, वहां कब्जा करने की तैयारी है। और जिस तरीके से वहां मोहम्मद आरिफ ने लास्ट ईयर खुद शिवलिंग की पूजा करी, वही ये सबसे बड़ा वो है। तो बुद्ध का अपमान, मतलब बुद्ध का करते हैं, जिस बुद्ध ने वो सब उससे परंपराओं को तोड़ के पूरी दुनिया को संदेश दिया प्रकृति का, कि ईश्वरी प्रकृति है, इसे कोई बदल नहीं सकता। भाई उन्होंने किसी को माना ही नहीं, कहता प्रकृति है, ईश्वर है, जहाँ प्रकृति नहीं हो ईश्वर नहीं है। तो ऐसे आदमी के सामने आप जो है, वह भी सरकार की चालबाजी देखिए। आप पूजा खुद करा सकते थे जब आपने कब्जा कर ही रखा है, लेकिन आप एक मुस्लिम से कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, आप एक मतलब इतनी गंभीर रास्ता को छोड़ पहुंचा रहे, एक मतलब बुद्ध के अनुयायियों को आप प्रोवोक कर रहे हो, आप भड़का रहे हो। नहीं है, लेकिन बुद्ध के अनुयायी तो भड़कते नहीं, कभी भी साइलेंस रहते। वो भूख हड़ताल भी करेंगे, धरने पे भी बैठेंगे, और अपनी बात पर कोर्ट से भी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो वो तो बुद्ध ने उनको सिखाया नहीं है कि जाइए आंदोलन, तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा तो आप सड़क पर जाओ, रोड जाम करो, सड़कें तोड़ो, यहाँ आग लगाओ। वो तो हमने सीखा नहीं ना, हमारे उसमें है, वो संस्कारों में। तो हम तो अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो आकाश लामा जी जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, वो राइट मिशन है। आकाश लामा जी पर्सनली गलत हो सकते हैं, लेकिन जो उनका विजन है, सामाजिक विजन है, जो बुद्ध की विरासत को आगे लेके बढ़ रहे हैं, वो राइट है। और आकाश लामा आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा, कोई दूसरे लामा आ जाएंगे, ये तो प्रतिक्रिया चलती रहेगी, तो प्रकृति चलती रहेगी। जब उन्होंने छेड़ दिया है तो चलता रहेगा। तो हमारी यही अपील है कि आप
छोटे छोटे मतभेदों को भूल के, नहीं है कि एक भिक्खू कुछ कह रहा है, दूसरा भिक्खू कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ, अलग अलग ना भटके, एक साथ आए। ना भटके, एक अपनी शक्ति दिखाए, पावर दिखाए। और एक अच्छी कॉल है, एक दिखाने का टाइम भी है कि आप कितने अनुयायी हो, बुद्ध को कितने मानने वाले हो, या बुद्ध को भी आपने बाबा साहब की तरह एक संसाधन, एक कमाने का जरिया से बना लिया है। अगर आप आंदोलन के साथ नहीं हो, आप विरासत को बचाने की लड़ाई में कहीं साथ नहीं आ रहे हो, नहीं है, और ईमानदारी से इकट्ठे होके एक साथ नहीं हो, तो आप एक गलत रास्ते पर हो। टुकड़े टुकड़े में रहेंगे तो कोई भी तोड़ देगा। हाँ, डेफिनेटली बात है। फिर उसका जिम्मेदार कौन है? उपासक तो है नहीं, क्योंकि उपासक जो है वो भंते के पीछे है, वो अपने गुरु के पीछे है, नहीं है। भिक्खु जो उनको, वो भंते जो उनको आदेश देंगे वो फॉलो करते। तो उपासक भी तो उसमें बट जाएंगे ना। मान लेते हम एक भंते ए के साथ हैं, एक भंते बी के साथ हैं, इस तरीके से जो उपासक उनसे जुड़े हुए हैं तो वो भी तो भटक जाएंगे। ये गलत है, यही तो गलत है। देखिए, धर्म का काम आप पूरी दुनिया में कीजिए, हाँ, 1000 टुकड़ों में कीजिए, कोई फर्क होना भी चाहिए। हाँ, एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। लेकिन जब लड़ाई एक हो, सबको एक मंच पर, रास्ता एक हो, मुद्दा एक हो, विजन एक हो। जैसे आपने राम मंदिर का देखा, हाँ, तमाम हिंदूवादी संगठन थे, हाँ, अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे थे, हाँ, लेकिन जब राम मंदिर की बात आई, तमाम मतभेद भुला के, हाँ, सारे मतभेद भुला के वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने उस आंदोलन में कार सेवा में जान फूंक दी, नहीं, और आंदोलन को फतेह करा लिया। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या इशू है? तो हम तो अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से, 19 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक एक 10 दिन की भूख हड़ताल है, और पूरे भारत से ही नहीं, भारत से बाहर से भी भिक्खु आ रहे हैं, उपासक आ रहे हैं, और दिल्ली से काफी लोग जा रहे हैं, हर स्टेट से लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं। और आपसे भी अपील है कि आप इस हमारे मैसेज को जितना ज्यादा पहुंचा पाए, उतना धर्म के लिए भी एक कार्य होगा ये। और आशा करते हैं कि आप जब सब कामों में जाते हो, नहीं है, जितने भी बुद्ध को मानने वाले सारे काम करते हैं, ये 3-3 दिन बुद्ध कथाएं कराते हैं, 3 दिन बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, नहीं, शादियों में 3 दिन हनीमून पे चले जाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जैसे वैष्णो देवी पे भाग गए, घूमने चले जाते हैं, अभी हुई है पता नहीं कहाँ का। तो भैया, जब आप इतने सारे काम कर लेते हो, 1 दिन 2 दिन बुद्ध के लिए निकाल लो, अपने राष्ट्रीय धरोहर के लिए निकाल लो, नहीं है। अगर आप सही में हो, और आप नहीं हो, आप केवल भगवान बुद्ध को फोटो चाहिए, हाँ, भगवान बुद्ध के नाम पे आपको चंदा, निजी यूज के लिए पर्सनल यूज करना बुद्ध को, हाँ, तो फिर तो आपका ना तो बुद्ध भला कर पाएंगे, ना बाबा साहब भला कर पाएंगे, ना कोई आगे पाएगा। ठीक है, तो आप एक बार और अपील है कि आप आंदोलन को सफल बनाएं, और आप आइए पटना आपका इंतजार कर रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि एक अपील हो चुकी है बोध गया पहुंचने की, और पटना आपको पहुंचना है 19 जुलाई को। 19 जुलाई को क्योंकि पहले दिन जितना सामर्थ्य आप दिखा सकते हैं सरकार को, उतना दिखाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ पहले दिन मजबूत होनी चाहिए। बाकी दिन तो लोग आते हैं चले जाते हैं, मगर प्रथम दिन जब सरकार चाहती है कि इस दिन क्या हुआ, तो वहाँ पर अपना योगदान जरूर दें। और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, और हमारी चर्चा कैसे लगी, अपील कैसे लगी, इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमो बुद्धाय, जय भीम।